दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। दोस्तों बीते गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो गजब का था। इसमें मोदी और अमित शाह की जबरदस्त फजीहत हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो फैसले सुनाए और दोनों ही फैसले सीधे सीधे बीजेपी की राजनीति को और केंद्र सरकार की नीयत पर चोट करते हैं। पहला फैसला दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पावर संतुलन को लेकर है, तो दूसरा फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेकर, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार जोड़ तोड़ के बाद गिरा दी गई थी। हालांकि महाराष्ट्र के फैसले को लेकर तमाम बीजेपी नेता इसलिए उत्साहित हैं कि वहां शिंदे सरकार बच गई। यह कितना अजीबोगरीब है कि अदालत आपके कामकाज पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी कर रही है और आप अपनी तरह से उसकी व्याख्या करके खुश हो रहे हैं। दोनों घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां मायने रखती हैं, जो बताती हैं कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दोस्तों दिल्ली का ताना बाना बना था, दिल्ली की बिसात बनी थी। मुंबई ने इस बिसात पर खुद को प्यादा बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज साफ हो चुका है कि राज्य के तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। अदालत ने शिंदे गुट की मदद करने वाले राज्यपाल के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यानी पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि उद्धव ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग संविधान के अनुरूप नहीं था। अगर स्पीकर और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार करते हैं तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना उचित होता। हालांकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो पत्र लिखा था उस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जिस तरफ इशारा किया है वो बीजेपी केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्यपाल के गठजोड़ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात और भी कही है कि ना तो संविधान और ना ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर पार्टी या अंतर पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है। दोस्तों समय आ गया है कि देश के सभी राजनीतिक दल राज्यपालों की भूमिका पर फिर से विचार करें और इसके लिए आम सहमति से कोई नियम कानून बनाएं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट की भूमिका न निभा सकें। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला दिल्ली राज्य के बारे में है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने सबसे पहले मांग उठाई। दिल्ली राज्य बना, वो सीएम भी बने। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, दिल्ली में शीला दीक्षित सीएम बनी। उस समय तक कोई समस्या नहीं आई। एलजी अपनी सीमित भूमिका में रहते थे, लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, एलजी या उपराज्यपाल ने अपनी भूमिका बदल ली है और शीघ्र ही दिल्ली के एलजी को भी विपक्षी दलों ने केंद्र का एजेंट कहना शुरू कर दिया। दोस्तों दिल्ली के मौजूदा एलजी बीके सक्सेना का दिल्ली की चुनी हुई सरकार से विवाद सारी सीमाएं पार कर गया। यहाँ तक कि उन्होंने केजरीवाल सरकार की अफसरों को ट्रांसफर करने की भी शक्तियां वापस ले लीं, या ये कहिए कि उन पर डकैती डाली। तो दोस्तों इस प्रकार के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और बीजेपी और उनके नेताओं को सबक सिखाने की ओर इशारा किया। तो दोस्तों बीजेपी और उनके नेताओं को इसे सबक लेना चाहिए। साथ ही हमारे सिस्टम में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन करने के लिए सभी दिग्गज नेताओं को आगे आना चाहिए। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस खबर को शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अन्य रिपोर्ट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।